हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जाना था। आज थोड़ा टाइप वाइज देखते हैं कितने टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि कुछ ऐसे टाइप कवर हो जाएं जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। सो स्टार्ट किया जाए। परसेंटेज चैप्टर का टाइप 1 कुछ सामान्य क्वेश्चंस के लिए हैं। टाइप 1 में हम साधारण लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है हमें और क्वेश्चन के थ्रू देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। सपोज करिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए की सैलरी 400 रुपीज़ है और बी की सैलरी 1000 रुपीज़ है और क्वेश्चन इसमें से आ जाए कि बी की सैलरी बताइए कितने परसेंट अधिक है और ए की सैलरी बी के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट कम है। जब परसेंटेज कम या परसेंटेज अधिक की बात की जाती है तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बी की सैलरी कितने परसेंट अधिक है ए से। तो फॉर्मूला क्या होता है कि बेस में जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसे लिखते हैं और न्यूमरेटर में दोनों का डिफरेंस, जैसे बी की सैलरी पूछा जा रहा है कि कितना अधिक है या कम है तो b माइनस ए, ये हो गया रेशियो। अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दिया। सिमिलरली यदि पूछा जाएगा कि यदि a की सैलरी कितने परसेंट कम है b के रिस्पेक्ट में तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में b होगा और न्यूमरेटर में b माइनस ए का पता करना है b के रेस्पेक्ट में a माइनस बी इंटू 100। कभी कभी ये आप उल्टा भी रख सकते हैं कि और डिफरेंस निकालना, वो माइनस में आएगा मतलब कमी और प्लस में आएगा तो मतलब बढ़ोतरी। इसको केवल सॉल्व करना है और डायरेक्टली आंसर आएगा। b की सैलरी कितने परसेंट अधिक है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में a की वैल्यू 400 दिया गया है, रख दिया। b का 1000 है यहाँ पे रखा, माइनस 400 इंटू 100 किया। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 00 यहाँ कट गया और यहाँ पे आपको दिखेगा 600, यहाँ पे 25 इंटू 6 कितना आ गया 150। ठीक, अब जरा देखते हैं कि b का a की सैलरी कितने परसेंट कम है b के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे भी सिमिलरली केवल वैल्यू पुट करना है तो a की कितनी है 1000 और माइनस b का है a का 400 है और b का 1000 है, अपॉन में b की वैल्यू रख दिया 1000 इंटू 100। इसको सॉल्व किया, ये माइनस 600 आया, अपॉन में 10, ये आ गया माइनस 60%। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक करते हैं क्या चीज़ है। ऊपर सॉल्विंग देख लीजिए 600 आया और यहाँ पे 4 कट चुका है तो ये फाइनली अपना आ गया 25। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 150% है प्लस साइन के साथ और यहाँ पे 60% है माइनस साइन के साथ। जब भी माइनस साइन आए इसका मतलब कमी और प्लस साइन आए मतलब इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन कवर हुआ जिसमें किसी के रेस्पेक्ट में कितनी परसेंट कमी हो रही है और कितनी परसेंट जो है वृद्धि हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कवर हो गया। इस टॉपिक में जो है पहले क्वेश्चन में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 जो मैंने लिखा हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जो आएंगे कुछ ट्रिक के को लगाने से आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। जरा देखते हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। एरिया कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग जानते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये क्या है, यदि स्क्वायर की बात की जाए और रेक्टेंगल की बात की जाए, स्क्वायर में सभी लेंथ इक्वल होती है तो सपोज किया कि अगर एक की लेंथ a है तो सभी a होंगी और एरिया क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। और रेक्टेंगल की बात की जाए तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। क्वेश्चन देखते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है यदि लेंथ में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए और ब्रेथ में 20% की डिक्रीजिंग कर दिया जाए
तो ओवरऑल एरिया में कितना डिफरेंस आएगा रेक्टेंगल के। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में जैसे लेट किया कि रेक्टेंगल की लेंथ L है और ब्रेथ इतनी है, इंक्रीजिंग में इसका जस्ट L प्लस L का 20%, डिक्रीजिंग में B माइनस B का 20%। लेकिन हम लोग फिलहाल इस फॉर्मूले को सीखने की कोशिश करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जो सीखना है उसी पे फोकस करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। रेट इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखा गया, जैसे एरिया में दो ही चीज़ें आती हैं तो हम लोग R1 और R2 दो रेट दिए रहेंगे। जैसे कि लेंथ में दिया कि कितना परसेंटेज रेट दिया है, 20% की इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसको प्लस साइन लिखेंगे। और जब भी डिक्रीजिंग चीज़ आएगी तो उसको माइनस साइन के साथ, तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे देखें R1 इंटू R2 है अपॉन में 100 है। यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है कि R1 और R2 की वैल्यू आप रखिए, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये जो है हमारा आंसर आएगा। जरा यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम लोग। R यदि पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हैं, ओवरऑल जो साइन आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अब जरा सॉल्व करते हैं और ओवरऑल हम लोग रेट पता कर लेंगे कितना परसेंट जो है इसमें चेंज आया। परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और डाटा दिया हुआ है लेंथ 20% अधिक हो रहा है तो एक रख दिया प्लस 20। ब्रेथ की बात की जाए मतलब एक और अगला रेट की जरूरत है जो दिया हुआ -20, मतलब डिक्रीज हो रहा है। आगे यहाँ पे प्लस लिखा और ये +20 के साथ ब्रैकेट में यहाँ -20 के साथ अपॉन में 100 लिख दिया, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 0 आ गया। चलो देखते हैं, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 400 अपॉन में 100, 0 कैंसिल आउट हो गया, -4%। यहाँ जो आंसर आया आपका, ये कंक्लूजन क्या निकला कि जब ये सब चेंजेस किए गए, यदि सपोज करिए एक रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ और ब्रेथ इस हिसाब से है, लेंथ में बढ़ोतरी की गई, मतलब ये कहीं ना कहीं 20% बढ़ गया, ऐसे हो गया। ब्रेथ में क्या किया गया, कमी कर दी गई, ये कहीं ना कहीं ऐसे, तो नया रेक्टेंगल क्या हो गया, इस टाइप से बना। अब ये पहले के रिस्पेक्ट में कितना % बढ़ा या घटा ये पूछा जाए तो हम लोग क्या है कि इस फॉर्मूले को लगा देंगे और फाइनली अगर माइनस में आया तो हम लोग बोलेंगे एरिया घट गया, तो भाई कितना % घटा, 4% घटा है। तो ये प्लस माइनस साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा चीज़ होता है। दो ऑप्शन कभी कभी रहेंगे 4% और उसके आगे लिखा रहेगा बढ़ोतरी 4% की, ऑप्शन बी रहेगा घट रहा है 4% का, तो ये साइन का काफ़ी मायने है। सो आई थिंक ये फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन में खुद ही दिया रहेगा कि कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है। अब ज़रा अगला वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाए। वॉल्यूम में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बेसिक वे में। अगर क्यूब की बात की जाए या क्यूबॉइड की बात की जाए, क्यूब में तो सभी लेंथ इक्वल होती हैं तो उधर का क्वेश्चन आसान होगा। जरा क्यूबॉइड में देखते हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और एक हाइट है, 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जितने भी वॉल्यूम के फॉर्मूले होते हैं उसमें लेंथ 3 बार दिखती है, जैसे कि V = 4/3 πr³ स्फीयर का वॉल्यूम। इसके अलावा अगर वॉल्यूम ऑफ कोन बोला जाए 1/3 πr²h, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है, लेंथ 3 टाइम्स, वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये हर जगह लग सकता है, बस हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाए। ज़रा देखते हैं, इसमें 2 मेथड हम लोग सीखेंगे और दोनों ही ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें हैं। पहला मेथड, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि कोई क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ में 20% इंक्रीमेंट हो रही है, ब्रेथ में 10% इंक्रीमेंट हो रही है और इसकी हाइट में 40% इसको डिक्रीज कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि ओवरऑल इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा। आपसे % पूछा जा रहा है कि कितना % बढ़ेगा या घटेगा। तो इस फॉर्मूले को जरा आप देखें तो ये 2 रेट के लिए लगता है,
तो कहा यह जाता है कि आप पहले इन दोनों रेट को सॉल्व कर लें। ज़रा देखते हैं इसका कितना आता है। सपोज करिए मैं इसको R डैश से डिनोट करता हूँ। 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 20 के साथ इसको रखा। दूसरा क्वेश्चन 10% इंक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस 10 लिखूंगा। अगली चीज़ यहाँ प्लस लगाया, ब्रैकेट में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, 20 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 30 आ गया प्लस 2। इस तरीके से देखा हमने 32% ये आ गया। और साइन क्या है? प्लस साइन है, तो मतलब इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे कि अब हाइट केवल बचा हुआ है और बाकी इन दोनों को सॉल्व करके इनका रिजल्ट तो हमने देख लिया कि 32% प्लस साइन के साथ। अब हमारे पास डाटा में क्या हो गया? प्लस 32 और एक यहाँ पे। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करके हम फाइनल रेट निकाल लेंगे। जरा देखते हैं इन दोनों को सॉल्व किया जाए। एक हमारे पास 32 प्लस साइन के साथ है और एक माइनस 40% है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। अब R एग्जैक्ट निकालते हैं कितना आएगा। 32 माइनस 40, यहाँ पे 32 ब्रैकेट्स में माइनस 40 आ जाएगा अपॉन में 100, यहाँ पे माइनस 8 माइनस बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 है 2 5, ठीक। यहाँ पे 32 अपॉन 5 इंटू 2। यहाँ पे यदि माइनस में कॉमन ले लूँ, 8 प्लस 64 बाई 5। इस तरीके से देखा हमने कि R रिजल्टेंट निगेटिव में आ रहा है, मीन्स हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो निगेटिव में आया तो वॉल्यूम घट जाएगा। और वॉल्यूम का वैल्यू फाइनली हम सॉल्व करने पे, अगर आपको सॉल्व करना तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 104 बाई 5 माइनस ये हो गया 0, 20.8 ये हमारा आंसर है और निगेटिव साइन के साथ है, तो मतलब 20.8% इसके वॉल्यूम में घट जाएगा। तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब बात किया जाए कि पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें हम लोग कई रेट देखते हैं कि पहले साल इतना रेट से जो है उसमें ब्याज लगा, ठीक। तो इस तरीके सेकेंड ईयर इतने % से ब्याज दिया जा रहा है, थर्ड ईयर में इस टाइप से, तो उसमें कई रेशियो की बात आती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हम लोग वॉल्यूम को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उसका यूज़ पड़ रहा है तो अभी देख लेते हैं कि कैसे उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं। जरा उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ किया जाए, इधर के साइड मिटा दिया जाए और क्वेश्चन वही रहेगा अपना। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में यदि ध्यान हो तो A = P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस माइनस दोनों होता है R2 बाई 100। इस तरीके से पहले साल दूसरे साल ऐसे सो ऑन, P के बगल में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब A बाई P कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? P यहाँ से इधर आ गया। A बाई P की वैल्यू 1 प्लस माइनस R1 बाई 100, 1 प्लस माइनस R2 बाई 100, इसके सो ऑन मल्टीप्लिकेशन। 3 साल के लिए तो 3 बार जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 साल के लिए बात की जाए तो R3 बाई 100, यहाँ पे 1 प्लस माइनस R3 बाई 100 एंड सो ऑन। अब ज़रा देखा जाए कि इसमें इसको अप्लाई किया है। 3 हमारे पास रेशियो हैं दिए हुए, तो 3 रेशियो हैं। इसको हम लोग P/A ऐसे लिखा जाए और चेंजेस मतलब ये बढ़ रहा है या घट रहा है। ज़रा देखा जाए, P का हम लोग R1 लिखेंगे, यहाँ पे ये R2 लिखेंगे, ये R3 लिखेंगे। R1 फर्स्ट ईयर की बात होती है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे हम लोग ईयर की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट की बात हो रही है। लेंथ कितना दिया है? L = 20% पॉजिटिव के साथ, ब्रीथ 10% और यहाँ पे हाइट कितना है? 40%। अब ज़रा इसको रेशियो में चेंज कर लूँ। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, 40% को 4 बाई कितना लिखेंगे? 10 या 2/5।
जरा ध्यान हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये बेस वैल्यू होती है और ये कमी या बढ़ोतरी होती है। ये बेस वैल्यू है कमी या बढ़ोतरी, ये बेस वैल्यू कमी या बढ़ोतरी। तो यदि 20% की बात की जाए तो यहाँ पे बेस वैल्यू 5 है और ए मतलब फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है तो, या तो डिक्रीज हुआ है तो फाइनल। हम लोग जान रहे हैं 20% इंक्रीज हुआ है, मीन्स 5 में 1 क्या है, बढ़ेगा। तो ये क्या आ गया 6। R2 की बात करें 10% बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका 10 बेस वैल्यू और बढ़ोतरी कितने का हो रहा है 1 का, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। R3 की बात की जाए ये -40% बोला गया है, तो बेस वैल्यू यहाँ पे देखिए ये पूरा 2/5 है तो बेस वैल्यू 5 है और ये 2 जो दिख रहा है इसमें अब घटेगा, क्योंकि वो खुद ही बोला है कि ये जो हाइट है ये -40% है। 5 में 2 घटा दिया 3 आ गया। अब करते क्या है, इधर का मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड में लिखे और इधर का मल्टीप्लिकेशन इतना। फाइनली क्या हो गया, ये 250 आ गया, इधर का कितना आ गया 198, ऐसा कुछ आएगा। जरा चेक कर लेते हैं, ठीक, ये आ गया इस तरीके से। अब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं 250 से कितना हो गया है 198, मीन्स हमारा स्टार्टिंग में वैल्यू जो है 250 यूनिट था, अब 198 यूनिट हो गया, तो कहीं ना कहीं घट गया। तो परसेंटेज चेंज की बात क्या होती है, 250 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 198 माइनस 250, ये परसेंटेज चेंज हम लोग देख रहे हैं। जरा देखते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे 52/250% और ये माइनस साइन के साथ, इसको हमें सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रेट हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये हम लोग विदिन सेकेंड सॉल्व करेंगे, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। P/A लिख के डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये जो शॉर्टकट मेथड लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो ये चीज़ मैं फिर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक बार और रिवाइज करा दूं, उसके आगे जो है नेक्स्ट टाइप हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।